जिस प्रकार से धीरेन्द्र के शास्त्री जी एक कहावत को हमेशा बोलते हैं, बिहार चुनाव में भी जाकर उन्होंने उसी कथा को बोला कि यदि किसी कुत्ते को पत्थर मारोगे तो वो भाग जाएगा, और यदि ततैये के छत्ते में पत्थर मारोगे वो वार करेगी, हमला करेगी। इस प्रकार से कहकर वो हिंदुत्व को जगाते जा रहे हैं। और बिहार में भी उन्होंने मधुमक्खी और कुत्ते की यही कथा सुनाई और हिंदुत्व को जगाने की बात करी। तो इस बात को क्या समझेंगे, क्या कहना आप चाह रहे हैं? यदि आप एक मधुमक्खी को मारेंगे, भगाएंगे, तुरंत मार लेंगे, 2 को मार लेंगे, 3 को मार लेंगे, है ना शास्त्री जी? मधुमक्खी का जो आप छत्ते की बात कर रहे हैं वो उसका घर है। जब आप उसके घर पर वार करते हो तब वो छत्ते के साथ घर से सभी को साथ निकल के फिर वार करते हो। आप कुत्ते को मारने की बात कर रहे हो तो कुत्ते की एक की बात करने की बात कर रहे हो। जिस गली में इकट्ठे 5 कुत्ते भी हो जाते हैं वहां निकलने की हिम्मत नहीं होती है। वहां पे फिर है ना, जो दूसरी आप बताते हैं विधियां वो भी काम नहीं आती हैं कुत्ते से बचने के लिए, जिस कुत्ते को आप इतना कमजोर समझते हो। तो कहां कुत्ता, कहां मधुमक्खी, कहां क्या चीज बोलना, किस प्रकार से सनातन को जगाना? क्या आप ये सनातन जागृति कर रहे हैं? कहीं वेदों में वो चीज नहीं लिखी जो आप बोलते हैं, कहीं शास्त्र में वो चीज नहीं लिखी जो आप बोलते हैं। और बल्कि मैं कह रहा हूं कि जो आप बोलते हैं वो वेद के विरुद्ध बोलते हैं। जो आप बोलते हैं वो हमारे शास्त्रों के विरुद्ध आप बोलते हैं। जो आप बोलते हैं वो आप उपनिषदों के विरुद्ध आप बोलते हैं। ये है। और भूत प्रेत की जो आप बात करते हैं वो आप रामायण के विरुद्ध बात करते हैं। जो आप भूत प्रेत की बात करते हैं और इसके बाद पिशाच की भी बात आपने करी है, तो पिशाच और नीचे आई है महाभारत काल में। तो महाभारत काल में पिशाच कौन थे? जो भीम के लड़के घटोत्कच की तरफ से युद्ध के लिए आए थे। और जिस प्रकार की ये आडंबर हमारे देश में आप कह रहे हैं कि हम पीएचडी करने जा रहे हैं। आपने पहले के व्यक्तित्वों में यूनिवर्सिटियों के नाम भी लिए आपने, फिर अब लेना बंद कर दिया। आपकी एजुकेशन 10वीं 12वीं आप बताते हैं, इंग्लिश आप कहते हैं आपको आती नहीं है। आप वहाँ पे किस पे जा रहे हैं? पैरानॉर्मल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं आप। जिस चीज़ के लिए आप कह रहे हैं वो है पैरानॉर्मल एक्टिविटी। और आप क्या कह रहे हैं? हम भूत प्रेतों पे शोध करने जा रहे हैं। ये आप कितना आडंबर फैला रहे हैं, ये कितना क्यों डरा रहे हैं इन सनातनियों को? वैदिक काल में ये डरावत का कुछ नहीं है, फिर ये बाद में क्यों आता जा रहा है? ये महाभारत तक नहीं है। और महाभारत के जो बाद में जोड़े गए हैं श्लोक, जो वास्तव के 8800 श्लोक हैं, आप लोग पढ़िए। आप लोगों ने क्यों विद्या ग्रहण किया? आप लोग क्यों शिक्षित हो रहे हो? भारत कह रहे शिक्षित देश, शिक्षित देश। तो ये जो मैं कहता हूं उस चीज को पढ़ो, ढूंढो, चैट जीपीटी में ढूंढो, गूगल में ढूंढो, सब जगह नहीं से जो आ गया यूट्यूब में वो क्यों देख रहे हो? ये यूट्यूब में सब लूटने के लिए तो आ ही रहे हैं। तंत्र के द्वारा कर लो, मंत्र के द्वारा कर लो, वशीकरण के द्वारा कर लो, इसके द्वारा परेशानी दूर कर लेंगे। अरे भाई ये तो सोच ले, जब राम के ऊपर पड़ी परेशानी तो उनके पास तो महर्षि बैठे थे, वशिष्ठ जी थे, क्या उनके परेशानी वो हटा पाए? पांडवों के साथ तो साक्षात कृष्ण बैठे थे, क्या पांडवों को इतनी परेशानी आई? क्या क्या नहीं पांडवों ने झेला, कितना बड़ा फिर आखिरी में युद्ध करना पड़ा। तो कृष्ण जी समझा नहीं पा रहे थे पांडवों को, या पांडवों इतने महामूर्ख थे कि कृष्ण जी से बोलते थे उन्हें समझ ही नहीं आता था कि वो विधान इतने सारे बताते थे, इतने सारे तरीके बता देते कि इस तरीके से तुम निकल के तुम बचा सकते हो। तो अब इस बात को ये नहीं कहना कि वो रोकना चाहते थे तो कृष्ण जी का महायुद्ध इतना करने जाते थे, उसमें कितने लोग मरे हैं आपको मालूम है? हजारों लाखों वाली बात नहीं है, करोड़ों में वो युद्ध हुआ था महाभारत का युद्ध, इतनी जाने गई थी।
और जो भूत प्रेत तुम उत्पन्न कर देते हो तुम लोग, आडंबरीय लोग कि भूत प्रेत होते हैं, ये करते वो करते, लोग अभी भी विश्वास मानने को तैयार नहीं कि भूत प्रेत, अरे मैं भी कह रहा हूँ भूत प्रेत होते हैं, हनुमान चालीसा में भी लिखा है, लेकिन भूत प्रेत का अर्थ तो समझ लो। भूत प्रेत का अर्थ वो नहीं है जो तुम डर रहे हो जिससे। भगवान ईश्वर वो नहीं है जिससे डर रहे हो तुम। हमारे इतने कालों में, मैं ग्रंथों की बता रहा हूं, इतनी पीढ़ी है जिनमें हजारों साल बीत गए, उसमें कोई ये देवी देवता नहीं है। पुराणों से देवी देवता, पुराणों जब लिखे गए तो सब पुराणों में अपने अपने देवी देवताओं की बढ़ाई की गई, और पुराणों से फिर वो देवी देवता नए नए आए। और फिर उसके बाद अब पुराण में कह रहा हूं कि हमारा 2000 जो चल रहा है 25, ये ईशा से चल रहा है, तो ईशा से 200 वर्ष पूर्व तक पुराणों की रचना नहीं हुई थी। तो इतने जो उपाय आप कर रहे हो दिन रात, जिनसे सफलता नहीं मिल रही है, और मैं बाबाओं से जो बेचारे साधु सन्यासी हैं उनसे भी मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि देखिए आप लोग भी देख के आडंबर की लाइन में लग गए हों और आपको कुछ नहीं प्राप्ति हो रही, सिद्धि नहीं प्राप्ति हो रही, और आप सोच रहे हैं सिद्धि क्यों नहीं प्राप्ति हो रही। मेरे से कई साधु संत जो सम्मोहन को सीख चुके हैं, पर्चा बनाने की सिद्धि जिसको मैं कहता हूँ, कार्य को करते करते आप निपुण हो जाते हैं, वो कहते हैं कहलाती है सिद्धि, उस सिद्धि को सीख चुके हैं, सम्मोहन शक्ति को मेरे से द्वारा सीख चुके हैं, वो व्यक्ति आज इस आडंबर को हटाने का कार्य कर रहे हैं। आडंबर हटना चाहिए तभी मनुष्य जागेगा, भीड़ लगाने से नहीं होता। आज के ज़माने में एक बात बताइए, उस समय भीड़ क्यों लगाई जाती थी? इसलिए लगाई जाती थी क्योंकि इतनी सुविधाएं नहीं थी। आज आप क्या खबर देना चाह रहे हैं तुरंत पहुंच जाती। आप एक बात बताइए, जब अपने घर का सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है, विवाह या और कोई कार्यक्रम होता है, कोई मृत्यु हो जाती है, आप कर रहे होते हैं, जन्म का कोई कार्य करते हैं, आप तब क्या करते हैं? भीड़ लगा के इकट्ठा करके सबको जगाते हैं कि मेरे यहाँ ये कार्य हो रहा है, आइए। आप संदेश भेजते हैं ना। तो आप हिंदुत्व लगा के भेजना, हिंदुत्व जगाना चाहते हैं, सनातन जगाना चाहते हैं, आप संदेश भेजिए ना, लिखित तौर पे भेजिए कि आप क्या करना चाहते हैं, ताकि दुनिया भी देख सके लिखित तौर पे कि क्या आप जगा रहे हैं। अगर आप जगाना चाहते हैं तो आप उस शक्ति के प्रति जगाइए। फिर आप ये कहिए भूत प्रेत होती हैं, वो शक्तियाँ होती हैं जो मेरे साथ चलती हैं, हनुमान जी जो मेरे के कान में बोलते हैं, मेरे को कोई अंदर से आभास होता है, वो आभास आप अपने गुरु अपने शिष्य को क्या सिखाना चाहता है? जो उसके पास होती है सिद्धि वही तो देता है। शिष्य और क्या प्राप्ति की? शिष्य सेवा के लिए होता है सिर्फ, कि दिन रात हाथ पैर दाबता रहेगा, सेवा करता रहेगा गुरु जी के, कभी तो चमत्कार होगा और हमारे ऊपर कृपा करेंगे गुरु जी, और शक्तिपात होगा। शक्तिपात के चक्कर में ये आडंबर में क्यों इतना घुसेड़ दिया, क्यों घुसेड़ दिया? और एक बात मैं और कहता हूं, मैं वैसे तो भविष्यवक्ता नहीं हूं, ना मैं भविष्य की कोई बातें बोलता हूं, लेकिन जिस प्रकार से आडंबर बढ़ता जा रहा है, जिस प्रकार से कुछ संत महात्मा के भेष में, और जो अपने को कहते हैं स्वयं ही कि मैं साधु नहीं हूं, सन्यासी नहीं हूं, संत नहीं हूं, महात्मा नहीं हूं, और जब आवश्यकता आ जाए तो कह देंगे मैं बाबा भी हूं, साधु भी हूं, सन्यासी भी हूं। वो व्यक्ति ऐसे ऐसे हमारे उसमें, हमें अपने बुद्धि से हम चमत्कार में बस इतने अंधे हो गए, हम ये नहीं विचार करते कि कोई व्यक्ति ऐसे एक धर्मगुरु होते जो अपनी बातों में ही एक स्थिति में। आप एक बार माइक लेके पूछे कि आप बता दें क्या हैं? बाबा हैं, बैरागी हैं, सिद्ध पुरुष हैं, आप हैं क्या? सामान्य पुरुष हैं। आप अगर धर्मगुरु बन रहे हैं तो क्या धर्मगुरु हैं? आप धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, तो आप ये बताइए धर्मगुरु जो बन रहे हैं, धर्म की आपने कब तक आज तक शिक्षा दी? सनातन धर्म के एक प्रमुख ग्रंथ क्या हैं? वेद हैं। आप इन धर्मगुरु जितनी भी दुकान लगाए बैठे हैं, जितने भी धर्मगुरु दुकान लगाए बैठे हैं, मैं उनको कह रहा हूं दुकान लगाए बैठे हैं, जो वैदिक शिक्षा जिनको स्वयं भी नहीं है, उन्होंने जो अपने शिष्यों को वैदिक शिक्षा दे रहे हैं, जिन्हें स्वयं को शास्त्रों की शिक्षा नहीं है और ना शास्त्रों की शिक्षा दे रहे हैं, जिनको उपनिषदों की शिक्षा नहीं है, उपनिषदों की शिक्षा नहीं दे रहे हैं,
और रामायण में कहाँ ऐसा लिखा है कि किसी के पीछे भरते रहो, किसी के वो भगते रहो और इस प्रकार से कार्य करते रहो, आपको ईश्वर मिल जाएगी। आपने रामायण के, राम के हम सब भक्त हैं, इतने मेरे तो कुल के हैं। कहाँ राम की पूरी जीवन गाथा आप देख लीजिए। उन्हें कहा है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। वो कह रहे हैं उनके लिए कहा गया पुरुषों में उत्तम, लेकिन हम उन जैसे नहीं बनते हैं तो हम उन्हें बन रहा दे रहे भगवान। रामचरितमानस स्वयं लिखने वाले तुलसीदास जी कह रहे हैं कि रामचरितमानस, ये राम का चरित है, मानस का अर्थ होता है मन से। ये मेरे मन का भाव है, ये मैंने लिखे हैं, ये मैं जो जिस प्रकार से उन्हें देख रहा हूं। तो ये भाव वो उत्पन्न करना चाह रहे हैं। आप अपना भाव उत्पन्न करिए। तो भाव किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं? सड़क पे चिल्ला कर, इस प्रकार से आप हनुमान जी के भाव उत्पन्न कराएंगे। आप इस प्रकार जी से रामचंद्र जी के भाव को उत्पन्न कराएंगे। प्रेमानंद जी से कुछ तो सीख लो भैया, कुछ तो सीख लो। ये ईश्वर तत्व भीतर की चीज है, बाहर की चीज नहीं है, थोपने की चीज नहीं। तुम का शर्म करो, तुम ईश्वरी शक्ति दोगे। तुम ये कहते हो कि तुम्हारे पास शक्ति है, तुम ये आडंबर कहते हो कि तुम एक पैर पर खड़े हो कि तुमने 1 लाख जप करे, 1.25 लाख जप करे। ये भारतीय जनता महामूर्ख है, महामूर्ख। ये इतना गलत नहीं लगा पा रही कि 1.25 लाख तुम कह रहे हो, खड़े खड़े सबके सामने मूर्ख बना रहे हो, उनके मुंह पे कह रहे हो जो मेरा निकाल सको तो निकाल सको, पता कर लो। अरे गणित ही लगा लो ना कि 1.25 लाख कैसे वो जाप कर सकता है। उसका भी इतनी उम्र नहीं हुई है कि वो 12 घंटे खड़े हुए तो उतनी उम्र हो जाए कि वो 1.25 लाख जाप कर ले। वो पिता दादा गुरु का कहते हैं 1.25 करोड़ जाप करे थे धीरेन्द्र शास्त्री जी ने। तो 1.25 करोड़ जाप में 100 साल से ऊपर जाते हैं। वो भी कब कह रहा हूं, जो 24 घंटे करते रहते हैं, 12 घंटे करे तो 200 साल जाते हैं लगातार। तो ये कैसे संभव है? इतना झूठ आडंबर हम लोग बिल्कुल नहीं सोच पाते। फिर तीसरी चीज कहते हैं कि बागेश्वर धाम की चमत्कारिकता ये थी कि वो शिव जी की पिंडी थी, वहां फोटो खींचो तो उनकी फोटो नहीं आती थी। ये उनके वहां का तृतीय चमत्कार। कभी न्यूज चैनल वाले, आप सब लोग इंटरव्यू लेते रहते हो यार, एक भी बार ये नहीं पूछते कि आपके ही ये कथन है ना, तो फोटो आपके पास एक भी है जिसको हम प्रमाणित कर सके कि वहां नहीं? क्योंकि ये तो अभी की बात है, कैमरे होते थे, सब होते थे, दुनिया ने खींची होगी फोटो। वो आप जब इतने अपने स्वयं की वीडियो उस समय से बनवा रहे हैं, आपके क्या लिए माइक लिए उस समय से घूमते थे कि यहाँ पे क्या आपने किया, यहाँ आपको क्या मिल रहा, बाबा जी में चमत्कार है, कितनी पब्लिसिटी की, कितना। आप उस समय के वीडियो देखो ना, सब यूट्यूब में मिल जाएंगे पब्लिसिटी। पाप किसी के पुराने धुलते नहीं है। कहाँ से सिद्धि आई, उनने खुद अपने मुंह से क्या बोलते थे। आप वर्तमान के बोल देख रहे हो, आप पुराने बोल उनके देख लो ना कि क्या क्या बोला उन्होंने, क्या कहाँ से किस प्रकार से कितने तरीके घुमा के उन्होंने यहाँ तक प्रसिद्धि पाने के लिए पहुंचे। और पहले वो उस जगह नहीं बुलाते थे, उस जगह सिद्धि नहीं थी, वो उनके पास ही थी कि हमारे पास आपको इतने 5 बार आना होगा। जरा आप सुनिए उनके पहले के। फिर वो वहां जाने के लिए, और जब वो मंदिर तैयार हो गया कि मंदिर के लिए हमें दान चाहिए, जब मंदिर तैयार हो गया तो अब अस्पताल आ गया। और उस समय क्या बोलते थे कि जो कार्य मंदिर में, साफ ही अपने वीडियो में बोलते हैं, उस समय बोलते थे कि जो काम अस्पताल में मशीन नहीं कर पाती है वो देखिए यहाँ स्कैन हो जाता है। भागी हुई लड़की कहाँ पहुंच गई, स्कैन करके वो यहाँ पता कर दिया जाता है कि स्कैन करके वो लड़की वहां मिलेगी। आप देखिए वो आडंबर का कहां से करते, तो क्या जिसको इसको आडंबर की, और आडंबर से धर्मगुरु, ठीक है आडंबर करने दो, व्यक्ति को कर रहा है अपना, दुनिया है। आडंबरी व्यक्ति को धर्मगुरु की जगह पे बैठाएंगे तो आप क्या सोचते हैं, वास्तविक सनातनी मिलेगा, वास्तविक धर्म मिलेगा, विश्वगुरु आप बनेंगे? या आप अपने लिए नहीं सोचिए, आपकी पुस्तक जो आगे की पुस्तक हैं वो क्या सीखेंगी? आपको तो कुछ नहीं सीखना। आपको तो रामायण, मतलब जो हमारा धर्म के ग्रंथ है, रामायण के लिए वो कहते हैं, उन्हें रामायण के ज्ञान की बात कर रहे हैं, वो हनुमान जी के भक्त हैं। जरा आप लोग विचार करिए, पढ़े लिखे हैं, जो व्यक्ति हनुमान जी का भक्त हो उसे राम और इसका मालूम नहीं होगा, रामायण का नहीं मालूम होगा रामायण कब लिखी। वो व्यक्ति कहता है रामायण पहले लिख गई थी, होने के पहले। और आदि कवि, इसीलिए वाल्मीकि जी कहलाते हैं कि आदि कवि का अर्थ हो जाए जो पहले लिख दे।
अरे कोई भी हिंदी पढ़ने वाले हो, हिंदी के इतने संस्कृत के ज्ञानी हो लोग, इतने वेद पुराणों की बात करते हो तुम लोग यार, इतनी छोटी सी बात है जो यार सुन लो और उस पर बात कर लो। कि धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि वाल्मीकि जी आदि कवि इसलिए कहलाए जाते हैं कि उन्होंने रामायण की रचना पहले कर दी थी और रामायण बाद में हुई, तो आदि कवि वो कहलाने लगे। बीज मंत्रों का बोलते हैं, वो अपने बीज मंत्र देते हैं कि ये बीज मंत्र हो। अरे क्या सनातन का मतलब आगामी पीढ़ी या ये जो भी ये सुन रही है, तो क्या कर रहे हैं आप लोग, जितने धर्म गुरु लोग हो तुम लोग, वास्तव में जो हमारे शंकराचार्य हैं क्या क्या बीज मंत्र की क्या दशा कर दे रहे हैं। बीज मंत्र क्या होते हैं? वो सनातन की शक्तियां हैं, तुम उसको ऐसे फूलों की तरह तुम माइक पे ये कह रहे हो ये बीज मंत्र है, तुम अपन मंत्र बना के उसमें दे रहे हो। इससे बड़ा आडंबर और क्या होगा कि तुम बीज मंत्र से अपना मंत्र बना के कर रहे हो। ओम क्या है, ह्रीम क्या है, श्रीम क्या है, ये बीज क्या है? तुम गलत दिशा में ले जाओगे, उनका भला क्या उसमें बुरा होगा जो ये करेंगे? ऐसी मंत्र निर्माण आपने कर दिए अपने हिसाब से। सनातन को सनातन सनातन ऐसे आडंबर मत फैलाइए। आपके इसी के कारण मैं कर रहा हूं, वैसे भविष्यवाणी नहीं करता हूं धीरेन्द्र शास्त्री, लेकिन भविष्यवाणी कर रहा हूं कि बिहार में सरकार किसकी बनेगी। आप भविष्यवक्ता हो, आप भविष्य बताते हो कि नाम पता परेशानी सिर्फ बताते हैं और सिर्फ लिख के ही दे सकते हैं। कभी मुखाग्रा पहले से जब आपको आ जाते हैं आप लिख के दे देते हैं, बगल में बिठा दीजिए और मुंह से बोल दीजिए, इतनी बता दीजिए कि फलाने का नाम क्या है। पर्चे की जरूरत नहीं है कि जो मिलने आएगा उसका ये नाम होगा। आप कह देते कहीं से भी बिठा लो, कहीं से उठा लो, नाम बदल ये होगा, ये परेशानी होगी, तो पर्चे में मत बताइए, कान से सुन के बगल वाले को बता दीजिएगा। वो करना चालू कर दीजिए, चैलेंज देता हूं, दरबार वही बंद नहीं हो जाए। अगर शक्ति है तो वो बताती है ना, तो लिखने की क्या आवश्यकता, आप कान में बता दीजिए कि अब ये आएगा, अब उसकी ये परेशानी होगी, मेरे को हनुमान जी बता चुके हैं। आडंबर की एक वो होती है कि आडंबर से आप सड़क पर उतारने लगे लोगों को, इस प्रकार से आप सनातन शक्तियों को बढ़ा रहे हैं। सनातन शक्ति क्या है? भगने से नहीं, रुकने से होती है। ये भीतर की प्राप्ति है, बाहर से सब जागृति है। जो भी सनातन की शक्ति प्राप्त होती है, कोई गुरु भी आपको प्राप्त कराएगा, कोई ईश्वर आपको प्राप्त कराएगा, कोई आत्मा आपको प्राप्त करवाएगी, कोई परमात्मा आपको प्राप्त कराएगी, तो सब भीतर से प्राप्त कराएगी। आप आसनों की बात करते हैं कि आपने एक पैर पर खड़े होके ये सिद्धि प्राप्त की, तो चलिए आसनों में कहता हूं धीरेन्द्र शास्त्री जी, जिस आसन पे बैठना हो, जिस तरीके से जो आसन आप कर पाते हो उस आसन पे आमने सामने बैठते हो। उस आसन पे जो जितनी देर खड़ा हो सकेगा, जो जितनी देर बैठ सकेगा, वो उसका गुरु। जो ज्यादा देर खड़ा रहा, बोलो लगाओ शक्तियां, लगा लो। जो आप शक्ति बोलते हैं ना आपके पास है, वो शक्ति आपको करा ले। अरे मैं छोड़ो, जो गुरुओं का, जो ऋषि मुनियों का जिस सबसे मुख्य है पद्मासन, मैं कह रहा हूं पद्मासन ही में आप आके बगल में बैठ जाओ। कितनी देर बैठ पाते हो पद्मासन में? पद्मासन तो इतना तो ज्ञान होगा ना सबको, सनातनियों को, कि पद्मासन जितनी भी मूर्तियां रहती हैं, आपने भगवान की, बुद्ध की, कृष्ण जी की, महावीर स्वामी की, मतलब हर धर्म की बात बता रहा हूं, तो पद्मासन में ही बैठते हैं, है ना। ऋषि मुनियों की ये वो होती है, क्योंकि इसको करने से शरीर को कष्ट होता है। आइए बैठते हैं पद्मासन में आमने सामने, कौन कितनी देर बैठ सकता है। फिर आसन से होता है दूसरी चीज, फिर अगली गति मंत्र की, यंत्र की, तंत्र की। तो पहली में देखते हैं कि आप पहला भी पास कर पाते हो कि नहीं, फिर दूसरी तो बात ही अलग है। मेरे कहने का अर्थ समझिए, आडंबर को इतना मत फैलाइए, इतना आग मत लगाइए, इतनी पट्टी मत पहना दीजिए कि उसे वास्तविक ईश्वर को पहचानने में जीवन लग जाए, वो कभी प्राप्त नहीं कर पाए। मत पहनाइए। धर्म गुरु का अर्थ होता है कि उसके आंख में जो आडंबर की पट्टियां लगी हुई हैं उसको हटाना, उसको जागृत करना, उसे उस स्थान में पहुंचाना जहां से वो अपना कष्ट दूर कर सके। उस स्थान में नहीं लाना
कि जहां से हमारे कष्ट दूर हो जाए, उसके कष्ट जो चल रहे हैं वो चलते रहें। ईश्वरी शक्ति ध्यान रखिए ये नहीं होती है कि 5 बार बुलाए, 7 बार बुलाए, यहां तक कि 21 बार बुलाए। अरे कोई व्यक्ति को 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं, अगर आप 8 बार भी बुलाते हैं तो 2 महीने का आपने लगा दिया घेरा एक व्यक्ति को आने का। 2 महीने चक्कर काटेगा तब हनुमान जी सुनेंगे। क्या ये हनुमान जी हैं? इस प्रकार के हनुमान जी कार्य करते हैं। उन्हें इतना समय लगेगा सुनने में, इतने चक्कर कटवाएंगे। ये भगवान कार्य नहीं करते, ध्यान रखिए शास्त्री जी। ये इंसान के काम है, ये आडंबरियों के काम है जो इतने चक्कर कटवाते हैं। और दरबार, ये कलयुग है, कलयुग। दरबार में कौन बैठता है? राजा बैठता है। दरबार में कोई सन्यासी बैठा है? साधु बैठता है? जरा इनसे कहिए बराबरी में बैठें, क्योंकि बराबरी में बैठेंगे तो पर्चा बनाने की क्रिया नहीं कर पाएंगे, कलाएं नहीं कर पाएंगे। आप कहिए चौकी में दरबार लगाते हो, चौकी आपको दी जाएगी गद्दे की, मखमल की, सोने की जड़ी। आप वहां बैठेंगे, हम सामने बैठेंगे, बनाइए पर्चे, फिर देखते हैं आपकी सिद्धियां। जितना भी बना रहे पर्चे, एक की बात नहीं कर रहा हूं, सभी की, क्योंकि ये लगातार खुलते जा रहे हैं, लगातार उत्पन्न होते जा रहे हैं। एक एक पर्चे बनाने वाले, नए नए पर्चे बनाने वाले, बेचारी भोली भाली जनता को लूटने वाले। ये सनातन नहीं है, ये धर्म नहीं है। आप कहते हम कुछ लेते नहीं है, व्यक्ति आता है तो एक व्यक्ति आएगा तो वहां तक जाएगा, तो क्या बिना दान दिए आएगा? तो लेते नहीं है। वो फीस तो पक्की है कि वहां तक आना है तो फीस तो लेनी लेनी है, वो अपने आप आदमी देगा। और नहीं देगा तो नरक में जाएगा। कितनी अनोखी बात है कि यहाँ तीर्थ स्थान तक आए। ईश्वर को इतना कितना गिरा दिया, भगवान को कितना गिरा दिया तुम लोगों ने, इतना जमीन पे पहुंचा दिया उसे कि जब वो ये देगा, नारियल जब तक बांधोगे नहीं सुनेंगे हनुमान जी, नहीं सुनेंगे भगवान जी। अरे यार, भगवान को कुछ भी सुनने के लिए कुछ भी चाहिए, कुछ भी अर्जी के लिए वो भी रिश्वत लेते हैं यार। उनको भी तुमने रिश्वत दिला दी, अपने जैसा बना दिया आडंबरी। यहां कष्ट होता है, यहां कष्ट होता है जब तुम उन्हीं हनुमान के नाम पे, उन्हीं बालाजी के नाम पे रिश्वत कह लेते हो। नारियल बांधना है, हनुमान जी को नारियल चाहिए। वो हनुमान जी जिसने भाव का दिखाने के लिए अपना सीना चीर दिया, कि राम को दिखा दिया कि राम ये बैठा, भाव ये होते ईश्वर के प्रति समर्पण, वो नहीं होता है बांधना। वहां बांध के लोग परेशान होते जा रहे हैं। मानसिक जो तुम्हारे यहाँ भूत के लिए ऐसे वैसे लपेटते घूमते हैं, वो मानसिक तुम विकार पैदा करने वाले मनुष्य पैदा कर रहे हो। इससे मनुष्य मानसिक विकार पैदा करता जा रहा है। और यही कारण था पुराने समय में कि भूत प्रेत से लोग परेशान रहते थे। वो मानसिक परेशानी है, मानसिक परेशानी। और इस प्रकार के आप कार्य कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी की उन मानसिक विकलांगों को, क्योंकि आपको सम्मोहन शक्ति का ज्ञान नहीं है। यदि आपको सम्मोहन मोहिनी विद्या का ज्ञान होता तो आप उनको सही कर सकते थे। इस पर्चे वाली क्रिया को आप करते, फिर उनको सही कर सकते थे। लेकिन आपको उनको सही करने का इसीलिए कहा है कि अधजल गगरी छलकती जाए। आपको तब तक दरबार नहीं लगाना चाहिए कि आपने एक सीढ़ी तो चढ़ ली, वो पूरी सीढ़ी चढ़ नहीं पाए। अस्पताल खोल रहे हैं, अस्पताल खोलेगा। अभी ईश्वरी शक्ति, चमत्कारिक शक्ति काम करती थी। उस अस्पताल में कंपाउंडर अगर देखेगा पेशेंट को तो क्या वो पेशेंट अच्छा होगा? पर्चा बनाने वाला देख लेगा तो सही होगा। उस पर्चे बनाने वाले को दूसरी क्रिया तो मालूम हो, आपको वो क्रिया दूसरी मालूम है। अन्य सरकार के जिनकी आप बराबरी करना चाहते हैं, आपको मालूम है उनके पास वो चीज है, सम्मोहन शक्ति है, और उसी के द्वारा वो कर पा रहे हैं। अगर कोई 400 प्रकार की रोगों की हटाने का दावा करता है तो इसीलिए कर पाता है। एंजाइटी, मानसिक बीमारी, भूलना, भूत देखना,
ऊंचाई से डर लगना रहे, अनेक प्रकार की 90% हमारे अंदर मानसिक बीमारी होती है, सब उसी के द्वारा की जाती हैं। तो ये विश्वास के लिए होता है। वो आपको ये चीज ज्ञात नहीं हो, आप जबरदस्ती दूसरों को बुला बुला के भीड़ इतनी लगा के। तो आडंबर में सबसे बड़ी चीज कि आडंबर, ये मीडिया एकदम यूट्यूब मीडिया आया, वो आपकी जो पब्लिसिटी इतनी तेजी से फैली। वो आपने यूट्यूब का देखा है कि हमने अभी सिल्वर बटन पा लिया, गोल्डन बटन पा लिया। अरे गोल्डन सिल्वर के बटन वाली मानसिकता रखने वाला धर्मगुरु, और ये मैं उन नवयुवकों को, मेरा कष्ट इसलिए है कि जो विवेकानंद का भारत, ये विवेकानंद का भारत बनेगा। ये विवेकानंद के सपने थे कि हमारी नई पीढ़ी एक आडंबर दिखा के, पर्चे बना के अपने पीछे दौड़ाए और तुम लोग नए युवक ढूंढने लगो। ये विवेकानंद के सपने इस प्रकार से पूरे होंगे। आडंबर से बाहर आओ, इससे कुछ नहीं तुम्हें मिल पाएगा, कुछ नहीं मिल पाएगा। ऐसे भगवान नहीं मिलते। बाहर माध्यम है, ईश्वर को भीतर पहुंचना पड़ता है। जितनी भी ये बाहर चीज बनाई गई, तुम ये जानो ना कि जब इंद्रियों का खत्म होता है तब ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो इंद्रियां जब तुम आंखों से इतना देख 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 के करोगे तो कैसे तुम ईश्वर तक पहुंच जाओगे। मंदिर माध्यम है, मंदिर के माध्यम से आंख बंद करके तब ईश्वर तक पहुंचते हो, तब तुम्हारी धारणा पक्की होती है। ऐसे बनेंगे हम विश्वगुरु नहीं, हम और गर्त में जाते जाएंगे, हम बहुत गर्त में जाते जाएंगे। ये जो नए लड़के हैं वो कट्टर बनते जाएंगे, ये दीवार को धक्का देते जाएंगे, सोचेंगे कि हमें भी इस प्रकार से प्राप्त होगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वो भी मैसेज आपको दिखा दूंगा जो अनेकों मैसेज आते हैं कि इस प्रकार के भी मैसेज है, गुरु जी एक दिन में प्राप्त ही कर लूंगा, आप चिंता। मैं भी धीरेन्द्र शास्त्री जैसी और मैं लगा हूँ, वो सोच रहे हैं इस प्रकार से मिलती है। वो तो ये अच्छा है कि वो वीडियो लोगों ने, हो सकता वो भी देखने वाले होंगे कि गुरुजी ने तो 1 लाख जाप किए हैं एक पैर पकड़े होके, हम करें तो वो भी अपनी जिंदगी को कर रहे हो, पता नहीं क्या। क्योंकि गुरु की भांति करना चाहता है ना व्यक्ति, प्राप्ति चाहता है वो चाहता है मैं भी चमत्कारिक बनूं। और मेरा उद्देश्य ये चमत्कार सबको पर्चा सिखाने का उद्देश्य इतना ही यही है कि नवयुवक भटके नहीं। मेरे विवेकानंद के सपना नहीं टूटने दूंगा, ये ध्यान रखना। उसका स्वर्णिम भारत कभी नहीं हट पाएगा। उन्होंने पढ़े थे वेद, उन्होंने पढ़े थे शास्त्र। जितने ये आपके सामने बात कर रहे हैं, आप लोग नवयुवक हो, मेरा सभी नवयुवकों से निवेदन है, जब भी ये आपको ज्ञान की बात देते हैं तब आप ये जरूर पूछें क्या ये ऐसा वेद में लिखा है, और अगर लिखा है तो कहाँ लिखा। तुरंत आपके पास मोबाइल रहता है, तुरंत देख ले क्या ये आप जो कह रहे हैं ये हमारे किसी शास्त्र में लिखा है, तुरंत चेक कर ले। क्या जो आप बोल रहे हैं क्या ये हमारे किसी उपनिषद में लिखा है, तुरंत चेक कर ले। क्या जो आप बोल रहे हैं हमारी रामायण में लिखा है, रामचरितमानस में नहीं, रामायण जो वाल्मीकि जी ने लिखी थी। रामायण कब लिखी है? तुलसीदास जी ने, जिनका जन्म 500 वर्ष पहले हुआ था। हमारा यही है कि हम नई चीजें भी पढ़ने के लिए तैयार बैठे कि हमें जो मिली है, और जो हमारी ऊर्जाएं की पुरानी पुस्तकें हमें रामा वो नहीं पढ़ने की आवश्यकता, क्योंकि हमें सब कुछ तुरंत चाहिए। और हमें बता दिया कि ये करो, जो 7 बार पाठ कर कोई छूटई बंदी महासुख होई। इसका अर्थ तो समझ नहीं रहे हो कि 7 बार करने का तो मैं मतलब एक बार में अगर उसको नहीं समझ पाओ, हनुमान चालीसा को रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। आप क्लास में पढ़ते हैं, आपने आज तक शिक्षा ग्रहण की। अगर आपका बच्चा 7th क्लास में पढ़ता है, वो अगले साल फेल होकर उसी क्लास में पढ़े, तो आप क्या करोगे? बहुत खुश होगे ना, कि आप चाहोगे आप अगले साल आगे बढ़े। तो हम अपने जो वेद हैं, शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, वो पढ़ के ज्ञान की चीजें हैं। हम ये आए तो रटने की चीज है। जो 7 बार पाठ कर कोई छूटई बंदी महासुख होई, कि कोई भी बंधन, सब जेल से संबंधित नहीं, किसी भी प्रकार का बंधन है उससे छूट जाएगा और महासुख होगा। उस 7 बार का पढ़ने का अर्थ तो समझिए कि एक बार में समझ ले उसमें क्या लिखा, उसका अर्थ तो समझो। रटन पर पढ़ने में लगे हैं वो क्या कह रही है, दूसरी बार पढ़ के समझ ले।
मैक्सिमम 7 बार में तो तू समझ ही जाएगा ना कि उसका अर्थ क्या है। तब तो तू जिस प्रकार से मेरे हृदय में राम जागे हुए थे, तब तू 7वीं बार में तो कम से कम हनुमान जगा लेगा यहाँ पे मेरे को। अब तो हृदय बिठा लेगा। बाहर जो मूर्ति के सामने तेरे को पढ़ने के लिए इसीलिए कहा है कि पढ़ 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 पढ़, धारित कर ध्यान धारणा समाधि। जब आप धारित करोगे तब बनेगी धारणा, पढ़ने से नहीं बनती बात। जो कि हमने इतना कर लिए जाप, हमने इतने पाठ कर लिए, ये मन की खुशी, ये रावणत तो तुम्हारा अहम की बात तुम कर रहे हो, इतने जाप कर लिए तुम, उससे क्या प्राप्ति की, यह फल की बात है। तो जिसने भी जो जाप किए हैं, जो लोग बोलते हैं, मैं साफ कह रहा हूँ, उससे क्या प्राप्त की मेरे को बताओ ना जरा। तो धीरेन्द्र शास्त्री तो महा झूठ बोलते हैं। वो तो ये अच्छा है कि उनके मुख से 1.25 लाख निकला है, नहीं तो लोग तो सोचते, लोग तो अभी भी सोच रहे हैं उन्होंने उससे प्राप्ति की। पर पढ़े लिखे समझदार ये गलत लगाने लगे। 1.25 लाख जाप करने में तो सही बात है, 12 घंटे भी व्यक्ति करता होगा तो भी इतनी उम्र नहीं हुई है कि तब से कर रहा हो। ज्ञानी बनिए, सनातनी बनिए। अगर आप ज्ञान को नहीं रखते तो आप सनातनी नहीं है। सनातनी का अर्थ क्या है? ना आदि ना अंत। हमारा सनातन खतरे में, सनातन खतरे में। अरे कहां से खतरे में? कौन खतरे में करे? और जब खतरा आएगा तो सामने आपके, उससे क्या जागृति आप कर रहे हैं, तो जागृति तो आप अपना प्रवचन की तो जागृति आप एक जगह से कर लेते हैं, वो पूरे उसमें यूट्यूब में डाल के आप अपना प्रवचन बताते हैं, अपने चमत्कार, अपना दिव्य दरबार बताते हैं। आप सनातन के विषय में ज्ञान दीजिए ना, आप सनातन के प्रेमी हैं, आप ये यूट्यूब में चलाइए तो आपको मालूम है कि मैं वो करूंगा तो मेरे को लाइक नहीं पहला मिलेंगे, सब्सक्राइबर नहीं मिलेंगे, मेरी दुकान नीचे। नहीं तो आप सनातन के विषय में दीजिए प्रवचन जो आप दूसरे दे रहे हैं। अलग अलग टाइप की क्लास बढ़ेगी। जो मैं कह रहा हूं कि एक चीज का जो 7 बार पाठ कर, कोई कि 7 बार में भी नहीं समझ पाए तो फिर अब तुम क्या समझोगे? तो 7 बार मैक्सिमम लगते। किसी भी क्रिया को, हनुमान चालीसा का भी एक वही चीज है, वो हमारा जैसे हम कहते हैं तंत्र मंत्र यंत्र, हनुमान चालीसा एक यंत्र है। उस यंत्र को इस्तेमाल किया जाता है और फिर आपके कार्य होते हैं। इस प्रकार से कार्य नहीं होते। उस यंत्र को कैसे इस्तेमाल करना, ये है क्रिया। उस हनुमान चालीसा के भाव को अंदर घुस के जब आप उसमें पढ़ रहे हो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल्लामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग। तो आपका ये अंदर नेत्र बंद है, नेत्र खोल के नहीं होती आराधना साधना। भाव चाहिए, पूजा पाठ सब चीज के लिए आप भाव घुसना, आंख बंद होंगी। और ये तो आप चिल्ला के आंख, सब इंद्रियों को हटाना ही तो सनातन का ज्ञान है। और इंद्रियों को उठा के करना ये दैत्यों का काम है, चिल्ला के काम करना। ये तो दूसरे लोग करते थे पहले चिल्ला के काम, तब तो वो दैत्य कहलाते थे, कि उनके काम थे। तो उनके दैत्यों के काम तो बंद कराने लगे और खुद दैत्यों की तरह वो कार्य करने लगे कि चिल्ला चिल्ला के उन कार्यों को करने लगे। भीतर की चीज है, उनने भीतर नहीं धारण कर पाया कभी, इसीलिए इस प्रकार के कार्य उनके द्वारा होते हैं। और आप भी क्या कर रहे हैं? भीतर धारण करने की जगह मन में वो चीज धारित करा रहे हैं, बाहर आंखों से दिखा रहे हैं, तो वो भी उस प्रकार के उग्र होंगे। क्या उग्र कराना सनातन है? सनातन की सिद्धि दीजिए। अन्य धर्म गुरु जो कैसे कर रहे हैं वो करिए, आडंबर को मत फैलाइए। वरना एक ध्यान रखिए, ये प्रकृति है। अभी आप उस ज्ञान तक नहीं पहुंचे तो अब वो ज्ञान ले लीजिए, ये प्रकृति है। आप प्रकृति के विरुद्ध कोई कार्य करेंगे तो प्रकृति आपके विरुद्ध कार्य करने लगेगी। और जो आप कर रहे हैं वो आप प्रकृति